विचारों के परे कैसे जाएं? हाउ टू गो बियॉन्ड थॉट्स। थॉट्स के बियॉन्ड, विचारों के बाहर एक बाउंड्री है जिसके इर्द गिर्द हम देखते हैं, या कहें जिसके थ्रू हम देखते हैं, और उससे बाहर कई सारे लोग मेडिटेशन के अपने एक्सपीरियंसेस बताते हैं। और एक नहीं, कई सारे ऐसे सेजिस थे, संत थे जो विचारों की दुनिया के परे थे। उनको ये जो विचार है इनमें कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका। और सफरिंग से निकलने के लिए, सफरिंग को ठीक से समझने के लिए आपको विचारों से परे तो होना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप विचार करना छोड़ दें, लेकिन विचार एक अपने आप में एक एक बहुत टॉर्चर करने वाली चीज है। जब तक आपको विचारों के परे जाना नहीं आएगा, तब तक आप इस दुनिया में सही गलत में, तब तक आप इस दुनिया में अच्छे कर्म बुरे कर्म, आप इस दुनिया में मोरालिटी में इमोरालिटी में, आप इस दुनिया की डुअलिटी में फंसे रहेंगे। इसीलिए विचारों के परे जाना जरूरी है, क्योंकि जब हम विचारों के परे जाते तो एक सिंगल मूवमेंट दिखाई देती है, कोई डुअल मूवमेंट नहीं होती, कोई डुअलिटी नहीं होती। फिर हम नॉन डुअल हो गए। नॉन डुअल का मतलब यह है कि हम किसी भी चीज को देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, जान रहे हैं, हम विचारों से जान रहे हैं उस चीज को। विचार एक्ट कर रहे हैं, इमेज एक्ट कर रही है। लेकिन क्या विचार, आप जब माता के गर्भ में थे, क्या आपको पता है उस टाइम आपके विचार क्या थे क्या नहीं थे? विचारों के परे भी चीजें काम है, चीजें काम करती हैं, इसको हमें जरा देखना पड़ेगा। हम जब बचपन में बहुत छोटे थे, हमें अपने आप माता का दूध मिल जाता था। हम कोई विचार नहीं कर रहे हैं उस टाइम, कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, हम सिक्योर रहते हैं माता की गोद में। विचार हमें बांध लेता है और हमें वो दिखाता है जो सिर्फ बॉक्स के अंदर है। लेकिन जब हम विचारों के बाहर जाते हैं तो आउट ऑफ द बॉक्स जो थिंकिंग होती है वो जन्म लेती है। जो हम कुएं के मेढक बने रहते हैं, हम कुएं से बाहर आते हैं और हम देखते हैं एक एक विशाल समुद्र है। तो फिर हम विचारों के अंदर ही जो ये मटेरियल चीजें फंसी हुई हैं, सिर्फ इनको वैल्यू नहीं देते हम। मतलब ये चीजें, मैं ये नहीं कह रहा कि आप इन चीजों को रिनाउंस कर दो, छोड़ दो। इन चीजों में आप रहोगे, इन चीजों को भोग करोगे या फिर इन चीजों से ऊपर उठ जाओगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि इन चीजों से आप अटैच नहीं होगे, ऑब्सेस्ड नहीं होगे, आपको इनका नेचर पता रहेगा। क्योंकि विचार जो होता है वो बार बार आपको आपको कोई पर्टिकुलर चीज करने के लिए आपके अंदर बार बार पैदा होगा, आपके अंदर वो बार बार संवेदना जगाएगा। लेकिन अब विचारों से बाहर भी जब देख लेंगे तो आप देखेंगे ये विचार ही जगा रहा है। और क्योंकि ये विचार जगा रहा है, जो अपने आप में एक कन्फ्लिक्ट है, विचार अपने आप में एक कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि ये ओल्ड है, पुराना है। आपके अंदर कभी ऐसे थॉट नहीं आएंगे जो बिल्कुल नए हो। कुछ ना कुछ आप जानते होंगे, जो भी विचार आएंगे अभी भी देख सकते हैं, आंख बंद करके देख लो, आपके अंदर जो भी थॉट्स आएंगे वैसे ही आएंगे जिसके बारे में आपने कुछ ना कुछ तो आपको पता होगा। विचार तो पास्ट है, डेड है। जिंदगी चल रही है, आगे बढ़ रही है, नई नई चीजें हो रही हैं। तो इस चीज की अवेयरनेस, इस चीज की जागरूकता, इस चीज को फैक्चुअली देखना, इस चीज को ऑब्जेक्टिवली देखना कि विचार पुराना है, विचार ओल्ड है। हम विचारों के परे चले जाते हैं, फिर हम विचारों में उलझते नहीं है। हम ये देखते हैं विचार एक ब्रेन का फंक्शन है जो ब्रेन प्रोड्यूस कर रहा है, और
हम उसको भी ऑब्जर्व कर रहे हैं और आस-पास आप अपने सेंसेस से भी सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो तब हम उसके बियॉन्ड जा रहे हैं। और जब हम उसके बियॉन्ड जाते हैं तो फिर वी आर इन डायरेक्ट टच विद द लाइफ फोर्स। लाइफ का जो फोर्स है उसके डायरेक्ट हम टच में रहते हैं, जो कि जो कि एक अलग ही लेवल की मुक्ति है, या मुक्ति ही है, हम इसको ये कहेंगे। लास्ट में जो लोग इंटरेस्टेड हैं और जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं खुशी-खुशी ईज़िली, मेरा कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी कोर्स, जिसमें मैं कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताऊँगा, क्योंकि मैंने कई सारी वीडियोज़ डाल दी हैं और आप वो देख सकते हैं। लेकिन जिन लोगों के पास टाइम नहीं है और जो लोग जो हैं वो नए आए हैं, तो सीरीज़ बाय कंप्लीट स्पिरिचुअलिटी क्या है उनको पता लग जाए। तो इस कोर्स को आप जॉइन कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सएप करके। थैंक यू वेरी मच।